स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये टेंस का फर्स्ट वीडियो है। टेंस का फर्स्ट वीडियो इसमें हम अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयोग करा रहे हैं, क्योंकि टेंस का फर्स्ट वीडियो हमने हिंदी मीडियम में माध्यम में लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेंस को लिए हैं। टेंस माने काल। काल किसे कहते हैं? टाइम इन टेंस। टेंस को हम डिफाइन करेंगे अंग्रेजी में। टाइम इन टेंस इज कॉल्ड टेंस। कहने का मतलब है कि काम करने में जो समय लगे। टेंस माने काल। काल का डिफिनीशन हम हिंदी में दिया है। काल, काम करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। मतलब काम करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। जैसे कि हम अभी कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई काम हो रहा है, पढ़ाने का काम, लेकिन किस समय में हो रहा है? अभी वर्तमान समय में हो रहा है। तो हिंदी में ही हम काल को डिफिनीशन दिए। टाइम इन टेंस अंग्रेजी में हो जाएगा और हिंदी में काल। काम करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पढ़ाने का काम मैं अभी स्वयं अभी कर रहा हूँ। मैं पढ़ाता था, इससे यह इस बात से, मैं पढ़ाता था से इसे यह पता चलता है कि पढ़ाने का काम जो है मतलब कि हो चुका है, मतलब पीछे बैक टाइम में हो चुका है। मैं पढ़ाता था, मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा, इससे पता चलता है कि मैं आने वाले टाइम में भी पढ़ाता रहूँगा। तो काल का मतलब हम यहाँ पे समझा दिए हैं कि काल, काम करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। और हिंदी में भी काल का डिफिनीशन यही होता है और संस्कृत में भी काल का डिफिनीशन एज टू सेम यही होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। टेंस में काम आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए। टेंस में काम आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए। टेंस में जो होता है, जैसे कि नियम जो होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ये सब होता है। इसमें कुछ हिंदी में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है कर्ता। कर्ता को समझाएंगे। इसके बाद कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद है मुख्य क्रिया। तीसरा है कर्म, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। और चौथा है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। और पांचवा है शेष या पूरक। इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। देखिए, वाक में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक में जो काम होता है, जैसे कि मैं अभी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अभी मैं, तो कर्ता हो गया मैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, सब्जेक्ट हो गया मैं, मतलब आई हो जाएगा सब्जेक्ट। दूसरा है मुख्य क्रिया। देखिए, वाक में जो काम हो, मतलब कि वाक में जो काम हो, जो भी काम हो, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ाता हूँ। एक बात बताइए, मैं अभी पढ़ाता हूँ, इसमें अगर इस वाक है कि मैं अभी पढ़ाता हूँ, इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। या मोहन टहलता है, इसमें काम हो गया टहलने का। वे लोग जाते हैं, इसमें काम हो गया जाने का। हम लोग एक आम खाते हैं, इसमें काम हो गया खाने का। तो मुख्य क्रिया का मतलब होगा कि वाक्य में जो काम हो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अंग्रेजी प्रिंसिपल वर्ब या फाइनाइट वर्ब होता है। इसके बाद चलते हैं कर्म। कर्म का मतलब हुआ वाक्य में काम करने का फल जिस पर पड़े, यानी वाक्य में काम करने का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। और कर्म की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट होता है। कर्म की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे, मैं बच्चों को एक किताब पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को एक किताब पढ़ाता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया एक किताब। चाहे आप ऐसे ले सकते हैं कि वे लोग एक आम खाते हैं, तो वे लोग एक आम खाते हैं, मैं कर्ता हो गया, वे लोग खाना हो गया मुख्य क्रिया, एक काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। देखिए, वाक्य के पूरा होने में जो क्रिया सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे हम कहेंगे वह जा रही है। इस वाक्य में अगर रही है को हटा देते हैं तो क्या यह वाक्य को पूरा कर रहा है? सीधे वह जा। अगर यहाँ पर रही है लगा देते हैं, वह जा रही है, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। कौन हो गया हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वाक्य के पूरा होने में जो क्रिया सहायता करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब समझिए शेष या पूरक। पांचवा है शेष या पूरक। शेष या पूरक का मतलब क्या हो गया? वाक्य के पूरा होने में जो क्रिया वाक्य में कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया और सहायक क्रिया को छोड़कर जो बचे उसे शेष या पूरक कहते हैं। अब जैसे वह जा रही है, अगर यहाँ पर ले लेंगे कि वह धीरे धीरे जा रही है, वह धीरे धीरे जा रही है। अगर यहाँ हम इस बात को ले लेते हैं कि वह धीरे धीरे जा रही है, तो इसमें कर्ता हो गया वह, यह सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जाना हो गया प्रिंसिपल वर्ब, धीरे धीरे हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो यही शेष है। जाना हो गया हमारा, वह धीरे धीरे
वह धीरे धीरे जा रही है। सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रिंसिपल वर्ब और रही है ये हो गया हेल्पिंग। तो हम आशा करते हैं कि ये शुरुआत की वीडियो समझ चुके होंगे। एक बार और हम इस पर एक वीडियो बना देंगे ये कर्ता मुख्य क्रम डिफिनीशन के साथ। तब तक इतना।